प्रधानमंत्री पूरे देश के सामने अपना विजन रखेंगे, अपने विचार को रखेंगे? अमिताभ सर, यही सवाल मैं आपसे करना चाह रहा था। एक लाइन पूरा देखिए। जी, भारत अपना इकोसिस्टम अपने अनुसार नैरेटिव दुनिया का बनाना चाहते हैं। जो वसुधैव कुटुंबकम की आप बात कर रहे हैं, ठीक है, कि हमको इस इकोसिस्टम को दुनिया में चेंज करना है, कि वो जो एक मानक बना हुआ है कि इकोनॉमिक पावर की सुपर पावर, ये फलाना पावर, उसको चेंज कर करके संपूर्ण विश्व एक ग्राम के रूप में जो है दिखे, कि संपूर्ण विश्व एक दूसरे से सहयोग करे, सभ्यताओं के बीच टकराव नहीं हो। तो हमको अपना नैरेटिव धीरे धीरे भारत का देना है दुनिया में, कि हमारे यहां से भी लोग गए लेकिन दुनिया को जीतने नहीं गए हैं, वो दुनिया का हृदय बदल के उनको भी सच्चे रास्ते पर लाने के लिए गए हैं। तो ये जो है ना, ये नैरेटिव भारत, यानी आप कह रहे हैं कि जमीनों को नहीं दिलों को जीतना है। बिल्कुल, और नैरेटिव हमारे भविष्य में होंगे कि विश्व का अर्थ क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम किसको बोलेंगे, कैसे दुनिया में एक दूसरे का शोषण है। दुनिया की पूरी इंपीरियलिज्म है, चाहे उपनिवेश है, आर्थिक शोषण है, युद्ध है, ये सब दुनिया के दूसरे देशों ने दिया है, जिनका अभी तक वर्ल्ड ऑर्डर पर वर्चस्व रहा है। वो टूटने का समय शुरू हो गया है। और डोनाल्ड ट्रंप नाम का एक व्यक्ति आया है, उसकी बड़ी आलोचना हो रही है, लेकिन मैं कह रहा हूं उसने जैसे एक लंबे समय से तालाब में पड़े हुए मगर बच्चों पर एक पत्थर मार के हिला दिया है, उससे कुछ अच्छी चीजें निकलने वाली है और भारत बड़ी भूमिका, उस पर भी हम बात करेंगे। यहाँ के लोगों को तैयार होना होगा उसके प्रति, कोई देश अकेले लीडर से नहीं बढ़ता है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन अमिताभ जी, जो विकसित भारत की बात की जा रही है, वाकई में क्या विकसित होने के लिए वही लक्ष्य हासिल करने भारत के लिए जरूरी है जो पश्चिमी देशों के हिसाब से लक्ष्य होते हैं, या पैरामीटर्स होते हैं, या फिर देश का विकास कैसे हो और ये देश विकसित कैसे बने, इसके अपने निहित हितों के हिसाब से लक्ष्य निर्धारित हों और भारत क्या उसको हासिल कर सकता है? नहीं रवि, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, जितने भी मानक रहे हैं हमारे देश का या दुनिया को देखने का, कि इकोनॉमिक इंडिकेटर जो हैं वो क्या होंगे, सोशल इंडिकेटर्स क्या होंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होगा, उसके विपरीत हमने ये भी देखा है, भूटान में वो जीडीपी नहीं मानते हैं, वो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस कहते हैं। वैसा ही एक मानक, और आप कह रहे हैं कि विश्व गुरु, भारत जो है वो गुरु नहीं बनना चाहता उस सेंस में, भारत वो सिलेबस देना चाहता है जिस पर दुनिया चले, और ऐसे मानकों पर जिसमें एम्फेसिस ज़्यादा ये रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन बढ़ाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा आय लाई जाए। भारत वैसे मानकों के खिलाफ तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये भी चाहता है कि उसमें जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, ठीक है, जो व्यक्तिगत आदमी को सेल्फ अचीवमेंट है, चाहे वो किसी भी तरह से आ रहा हो, उसका साधन जो है वो शांतिपूर्ण होना चाहिए। उसका मानक ये नहीं होना चाहिए कि युद्ध के आधार पर देशों को जीत करके उनकी रेवेन्यू को बढ़ा करके और एक नया मानक तैयार किया जाए। भारत हमेशा से ये चाहता है कि शांति का द्वार हमेशा खुला रहे, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो हम शस्त्र उठाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन जैसा महात्मा गांधी ने बार बार कहा था, अहिंसा परमो धर्म, लेकिन उस अहिंसा परमो धर्म जब आपद अपने आप पर आती है तब हम शस्त्र लेने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन जितने विदेशी मानक रहे हैं आज तक, उनमें सिर्फ यही एम्फेसिस रहा है किस तरह से इनकम बढ़ाया जाए। उस इनकम से अगर हमारा जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है वो खत्म हो रहा है तो वैसे मानक हमें नहीं चाहिए। अगर ज़्यादा इनकम बढ़ाने से पति पत्नी दोनों अगर ऑफिस जा रहे हैं और बच्चों का लालन पोषण नहीं हो रहा है, वैसे हमें मानक नहीं चाहिए। तो भारतीयता के अनुसार से जो एशियन वैल्यूज़ हैं जिनको काफ़ी एम्फेसाइज किया जा रहा है अभी, उसमें उस मानकों के आधार पर भारत। तो चलिए, इस पर एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल होगा कि जड़ों की तरफ लौटने से भारत का गौरव हासिल होगा, या फिर आसमान की तरफ देखने से और ऊंचा उड़ने से भारत उस ऊंचाई को हासिल करेगा जिसका सपना सभी देखते हैं। इस पर एक लंबी बहस है, उस पर भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन मैं अपने स्टूडियो में मौजूद सभी लोगों से यह भी कहूंगा कि अगर उनके मन में कोई सवाल है प्रधानमंत्री से, वो किस विषय पर सुनना चाहते हैं, तो जरूर हाथ खड़ा करें। TV9 आपको यह मंच दे रहा है अपनी बात रखने के लिए। त्रिपाठी सर जरूर करिएगा, जैसे ही आप हाथ रेज करेंगे मैं आपके सामने आऊंगा। त्रिपाठी सर, मैं आ रहा हूं। त्रिपाठी सर, एक चीज है जो बात अभी हम कर रहे थे कि अपनी जड़ों की तरफ भारत लौटे तो भारत का सुनहरा युग आएगा, या फिर हम उन मानकों को हासिल करें जिसको एक तरीके से स्टैंडर्ड माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी भी भारत की परंपरा और उसके मूल स्वभाव को छोड़ने की बात नहीं की है। हर मंच से उन्होंने इसकी वकालत की, इसके कल्चर की, लेकिन साथ ही वो कहते हैं कि तकनीक को छोड़ नहीं सकते, हमको उसके साथ जाना है, उसके साथ आगे बढ़ना है। देखिए रवि, मुझे इसी पे एक शेर याद आ गया किसी का
कि उड़ान हो आसमानों में, जी, पाँव लेकिन जमीन पर रखिए। तो कहीं दोनों के बीच में होना चाहिए। आप उड़िए, ठीक है, आसमान की ओर देखिए, लेकिन आप जमीन से कट के न रहिए। यही प्रधानमंत्री का संदेश होता है कि आप अपनी पुरानी मान्यताओं, पुरानी परंपराओं, ये जरूरी नहीं है कि सभी परंपराओं, सभी मान्यताओं को आप आंख मूंद करके उनका विश्वास करें, लेकिन जो टाइम टेस्टेड हैं उन पर आप ध्यान दीजिए। किसी ने जैसे कहा है कि ये मतलब जिससे लड़का आपकी बहुत पहचान ऊपर और आपका जाएगा। अस्तित्व जुड़ा हो। हाँ, किसी ने जैसे कहा ये लड़का बहुत ऊपर जाएगा क्योंकि बड़ों के पांव छू के निकला है। तो वो चीज़ जो हमारी परंपरा है उसको हम नहीं भूलेंगे। बड़ों का अगर आप आशीर्वाद लेते हैं या परिवार का आप ध्यान रखते हैं तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना स्वयमेव आ जाती है, क्योंकि आप जब एक परिवार का ध्यान रखते हैं, परिवार अपनी एक्सटेंडेड फैमिली जिसको वेस्ट में कहा जाता है, बुआ, चाचा, चाची, मौसा, मौसी, मामा, मामी, उनका ध्यान रखता है तो धीरे धीरे ये। और सर इसमें ये भी जोड़ दें कि प्रधानमंत्री ने तो ये कहा था कि पूरा देश ही मेरा परिवार है, और उस पर पूरा चुनाव भी लड़ा गया था। इस पर हम वापस लौटेंगे। हमारे दर्शकों में से कुछ लोग सवाल करना चाह रहे थे और कुछ कहना चाह रहे थे कि वो क्या सुनना चाहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। आज बताइए। हाँ, बोलिए। सभी को नमस्कार। अभी देखिए, प्रत्येक देश से वर्ल्ड भर में डिफेंस बजट बढ़ाए जा रहे हैं। सुरक्षा चिंता की विषय हो गई है, परंतु यह होना चाहिए कि डिफेंस बजट कम करके उसी फंड को जनता की विकास, समाज कल्याण के लिए लगाना चाहिए। एक समय था अयोध्या के नाम इसीलिए कि युद्ध नहीं है, तब अयोध्या नाम हुआ। तो ऐसे होना चाहिए, वसुधैव कुटुंबकम, ये स्थिति होना चाहिए ताकि परस्पर शांति बढ़ता रहे, युद्ध की भय ना रहे, ऐसे होना चाहिए। ठीक है, आपका प्रश्न हम लेते हैं अपने एक्सपर्ट से भी बात। और किसी के मन में कोई सवाल है इस जी मैम बताइए। आप छोड़ दीजिए इसे। नमस्कार सभी को। मैं कहना चाहती हूँ मोदी जी से कि मोदी जी महंगाई थोड़ा कम करें, और मिडिल क्लास बहुत परेशान होता है, और छोटे को तो आप सभी सहायता देते हैं, सभी तरह से उनको। मिडिल क्लास के हितों की बात आप करें कि मिडिल क्लास के इंटरेस्ट को भी। सर अमिताभ सर, कुछ आप इस पे ऐड करना चाहेंगे? दो बातें हैं, एक तो ये है कि भाई बुद्ध का युग है, वसुधैव कुटुंबकम है, प्रधानमंत्री ने हर मंच पे कहा। दूसरी तरफ जैसा कि उन्होंने कहा कि हम अपनी शक्ति को भी बढ़ा रहे हैं, तो एक तो हम चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संतुलन इस पे कैसे काम करता है। और जो मिडिल क्लास की बात हो रही थी, प्राइम मिनिस्टर इंक्लूड करेंगे उसको? देखिए, प्राइम मिनिस्टर या प्रेजेंट गवर्नमेंट का पॉलिसी रहा है मिडिल क्लास को इंक्लूड करने का। उनका प्रोसेस ये है कि अगर आप देश का सकल घरेलू उत्पाद या प्रोडक्शन लेवल बढ़ता है तो प्रॉस्पेरिटी हर जगह आएगी। और महंगाई के अगर मानकों को देखें तो पिछले 20 साल में आप पाएंगे कि महंगाई एक कांस्टेंट दर पे बढ़ी है, साथ साथ नेशनल इनकम भी बढ़ा है। तो हो सकता है कुछ सेक्टर्स में कुछ लोगों को उसकी मार झेलनी पड़े। नहीं, मैम का जो सवाल था वो बहुत ही अपने आप में एक कह सकते हैं इस वक्त इस दौर में ट्रिकी सवाल था कि लोअर क्लास के लिए प्राइम मिनिस्टर ने बहुत किया, मिडिल क्लास का क्या? उस सवाल पे आऊंगा। देखिए, दर्शकों को बता दें, बस 20 मिनट रह गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का। व्हाट इंडिया थिंक्स टुडे के मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। 20 मिनट बाद हम उनका संबोधन सुनने वाले हैं। अमिताभ जी, वो सवाल जो मैम ने किया। हाल में हमने देखा था दिल्ली के चुनाव के पहले मिडिल क्लास को डायरेक्टली एड्रेस किया गया था। एक तो जो वेतन भोगी सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए नए पे कमीशन का, और दूसरा इनकम टैक्स के लेवल को बढ़ाने का। तो वो मिडिल क्लास का कंसिडरेशन उसमें था। अब आप उसको ये कह सकते हैं वो राजनीति से प्रेरित था, लेकिन वो वास्तव में मिडिल क्लास के लिए था। मिडिल क्लास जो है आज के अगर आप देखेंगे और पिछले 20 साल में अगर देखेंगे तो मिडिल क्लास का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा है, महंगाई बढ़ी है, तो साथ साथ इनकम लेवल भी बढ़ा है। और आप दुनिया के मानकों का अगर देखें तो उस मानक के हिसाब से इन्फ्लेशन एक डेफिनेट लेवल पे जरूरी होता है स्टेट को या इकोनॉमी को बढ़ने के लिए। लेकिन ये बहुत जरूरी है ये भी समझना कि वो जो मूल्य वृद्धि का दंश जो मध्यम वर्ग को फेस करना पड़ता है टाइम टू टाइम, वो साइक्लिकल भी है। कई बार आप देखेंगे कि मध्यम वर्ग
का एक सेगमेंट उससे वंचित रहता है, लेकिन ठीक है। जो शहरी तो मध्यम वर्ग है वो उससे ज्यादा है। अमिताभ जी, इस पर नजर रहेगी कि प्रधानमंत्री अपनी योजनाओं को लेकर क्या कहते हैं देश के सामने। और जैसा कि एक पॉइंट रेज किया गया यहाँ पर, वसुधैव कुटुंबकम की भावना तो यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को और हमें देख रहे दर्शकों को बता दें कि आज ही के दिन जो भूकंप आया है 3 देशों में, उसको लेकर देखिए प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है, एमईए को उसको लेकर संज्ञान में लिया है और एमईए को यह निर्देश जारी किए कि जो संभव मदद हो, जो जरूरी मदद हो, भारत इन देशों को, इन प्रभावित देशों को मदद करेगा।